नेक्स्ट नोट करेंगे आप लोग। देखिए कल ही पढ़ा दिए थे आपको मैंने, सिस्टम के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। दूसरा मैंने आपको सराउंडिंग के बारे में बता दिया है। 3 तरह के सिस्टम आपको पढ़ा दिए हैं। एक तो मैंने आपके लिए ओपन सिस्टम पढ़ा दिया है, और ओपन सिस्टम में मैंने आपको स्टडी करा दिया है जिनमें हीट और मैटर दोनों की चेंज पॉसिबल होगी। क्लोज सिस्टम में मैंने आपको स्टडी करा दिया है जिनमें हीट का चेंज पॉसिबल होगा लेकिन मैटर का नहीं होगा। और जिन सिस्टम में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा वो कैसे होंगे, आइसोलेटेड या एडिमेंट। देखिए 2 तरह के प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली 2 तरह के प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो हम लोग स्टडी करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको अभी। और दूसरा प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, एक टर्म होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में फर्क ये होता है, नेचर में 2 तरह के प्रोसेस आप लोग स्टडी करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस आप स्टडी करते हैं? एक तो ऐसे प्रोसेस जिनमें आपकी किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो भाई हवा का बहना है, हवा बह रही है तो बह रही है। बरसात का आना है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मना कर देंगे तो बरसात नहीं आएगी। अर्थक्वेक का आना है, भूकंप का आना है, बाढ़ का आना है। ये ऐसे प्रोसेस है जिनमें आपका कोई भी रोल नहीं है। इसका मीन्स क्या हो गया, नेचर में होने वाले ऐसे प्रोसेस जो विदाउट ह्यूमन हेल्प पॉसिबल होते हैं। नेचर में होने वाले ऐसे प्रोसेस जो विदाउट ह्यूमन हेल्प पॉसिबल होते हैं, उन सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कर सकते हैं आप इनमें? देखिए भाई आप इस प्रोसेस में थोड़ा बल वगैरह चेंज करके क्या कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इन्हें रोक नहीं सकते। जैसे कि हवा बह रही है तो कोई स्किल लगा था उसके आगे आप, तो हवा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा का बहना रोक देंगे हम लोग। तो जिन प्रोसेस में ह्यूमन हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन सभी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हम लोग इसे बोलते हैं टेनियस। स्पॉन्टेनियस हम लोग इसे बोलते हैं। सर ने पूछा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, तो आपने बताया सर अगर साइकिलिंग करनी है तो पैडल तो मारना ही पड़ेगा, अगर लिखना है तो पेन चलाना ही पड़ेगा, और खाना है तो मुंह चलाना ही पड़ेगा, किसी से बात करनी है तो बोलना ही पड़ेगा, और अगर कहीं जाना है तो पैर चलाने ही पड़ेंगे। तो क्या होगा, जो प्रोसेस आपकी बिना सहायता के नहीं हो सकते हैं, जो प्रोसेस आपकी बिना सहायता के नहीं हो सकते हैं, उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सर आपको ये पूछने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, तो आप बताएंगे सर 2 तरह का स्टडी किया है। एक तो स्पॉन्टेनियस स्टडी किया है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस स्टडी किया है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो विदाउट ह्यूमन हेल्प होता है, जिसमें केवल डायरेक्शन बदली जा सकती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो ह्यूमन हेल्प से पॉसिबल होते हैं। तो जिन प्रोसेस में आपकी आवश्यकता है वो कैसे है, आपकी आवश्यकता है वो कैसे है, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप के हैं। और जिनमें आपकी आवश्यकता नहीं है वो कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस टाइप के हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो दौड़ना कैसा बताइए आप हमें, क्यों? पैर नहीं तो दौड़ नहीं, पैर नहीं तो दौड़ नहीं। खाना कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? तो ध्यान रहेगा आपको, पहचान लेंगे, ठीक है भाई। देखिए जो प्रोसेस आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक टर्म थर्मोडायनामिक्स में आता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मीन्स होता है सेम, और थर्मल मीन्स होता है ताप, और प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रम, समान ताप वाले प्रक्रम। जैसे क्या काम किया, ये ए था कोई पॉइंट, ए से आप बी पर ट्रांसफर हुए, बी से आप सी पर ट्रांसफर हुए, सी से आपका ट्रांसफर बेटे डी पर हुआ, और डी से फिर ए पर आ गए। मैंने आपसे पूछा इन सभी स्टेप से जब पास आउट हो रहे थे आप, तो इन सभी स्टेप से पास आउट होते समय आपके टेम्परेचर में कोई चेंज आया? तो आपने बताया सर ये जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था, इस प्रोसेस को मैंने 298 केल्विन से स्टार्ट किया था, और जब मैं बाद में आया हूं तब ये टेम्परेचर कितना है? 298 है। तो आपको बताना है ऐसा प्रोसेस जिसके प्रत्येक स्टेप पर, ऐसा प्रोसेस जिसके प्रत्येक स्टेप पर टेम्परेचर ऑलवेज सेम रहता है, ऐसा प्रोसेस जिसके प्रत्येक स्टेप पर टेम्परेचर ऑलवेज सेम रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सवाल पूछेंगे सर आपसे भाई एग्जाम में कि भाई ये बताइए आप कि हम कैसे पहचानेंगे ये आइसोथर्मल है? तो आपको बताना जो प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं ना, उन सब प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 0। ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे हम आपसे बोला करेंगे इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस या दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं कहूंगा आइसोथर्मल, और आप क्या बोलेंगे मुझसे लौट के? डेल्टा टी बराबर 0 लगाइए। सर आप जो है डेल्टा टी बराबर लगाएंगे 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई भी ताप परिवर्तन नहीं होती है। याद रहेगी बात। दूसरी बात, एक आपको पढ़ाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक का मीन्स क्या होता है? ताप। आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर होता है। तो आपको बताना जैसे कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, अभी ए से बी गए आप, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए, तो मैंने पूछा कोई दाब परिवर्तन हुआ है? तो आपने बताया कुछ नहीं हुआ सर, 760 से प्रोसेस स्टार्ट किया था और 760 पर ही खत्म कर दिया है। तो मैंने कहा अर्थात इस प्रोसेस में डेल्टा पी जो है वो आपने क्या कर दिया? 0। ऐसे प्रोसेस जिनमें दाब का परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे प्रोसेस जिनमें दाब का परिवर्तन नहीं होगा, उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई? आइसोबैरिक। हिंदी में बोलेंगे बेटे इसे समतापीय, समझ गए? और इसे बोलेंगे समदाबीय। समदाबीय। अब मैंने आपसे कहा कि भाई लिखा हुआ है आइसोबैरिक के बाद आइसोकोरिक, ये भी प्रोसेस है। हमने कहा सम आयतनीय है, ये कैसा है? समायतनीय। क्या कहेंगे सर से आप? ऐसी प्रोसेस जिसके प्रत्येक स्टेप पर वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी। इट्स मीन्स डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे इसमें? 0। एक हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे ही मैं आपसे बोला करूंगा कि एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो 0 होता है। बताया था भी आपको मैंने, इसमें ऊष्मा का परिवर्तन। तो जिन प्रोसेस में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होगा उन सभी प्रोसेस के लिए क्यू का मान क्या लगाएंगे हम लोग? 0 लगाया करेंगे। तो आइसोथर्मल में क्या होगा? डेल्टा टी इक्वल टू 0। आइसोबैरिक में क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल टू 0। आइसोकोरिक में क्या होगा? डेल्टा बी इक्वल टू 0। और एडियाबैटिक में क्या होगा? Q इक्वल टू 0। यह है समतापीय, समदाबीय, समायतनीय और रोधोष्म। क्या कहते हैं? रोधोष्म हम लोग कहते हैं
तो इतने टाइप से पढ़ सकते हैं, और भी मैं आपको आगे बताता हूं इसमें कुछ प्रोसेस, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं और बेटे, एक आपको पढ़ाएंगे साइक्लिक प्रोसेस आएगा पहले। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? अगर आपने किसी प्रोसेस को स्टार्ट किया, जैसे यहां से आपने इसको स्टार्ट किया ए से आप बी पर गए, बी से आप सी पर आए, सी से आप डी पर आए और फिर ए पर आ गए। ये क्या है? ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, ये स्टेप थर्ड है और ये स्टेप फोर्थ है। अगर कोई सिस्टम डिफरेंट स्टेप से पास आउट होता हुआ, विभिन्न पदों से गुजरता हुआ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, अगर कोई सिस्टम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, अगर कोई सिस्टम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ ए से बी में गुजरा, बी से सी में पास आउट हुआ, सी से डी में पास आउट हुआ, डी से ए में पास आउट हुआ, अगर कोई सिस्टम डिफरेंट स्टेप से पास आउट होता हुआ अपनी बेसिक कंडीशन में रिटर्न हो जाता है, तो साइंस में से हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो खाना खाते तो कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक है। रोज खाते हैं भाई खाना, सुबह शाम खाता नहीं? स्कूल जाना कैसा प्रोसेस है? आना और जाना साइक्लिक है। तो जो आप बार बार रिपीट करते हैं एक ही रास्ते के लिए, उसे बोलते हैं साइक्लिक। और जब भी कभी साइक्लिक को बेटे हम लोग स्टडी करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, मैं बोलूंगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो आप बताया करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू 0। आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है, इंटरनल एनर्जी का जो मान होता है, वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऑलवेज क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? बात समझ में आ गई? तो कहां का 0 करना है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 करना है, आइसोबैरिक में वॉल्यूम 0 करना है, प्रेशर 0 करना है, आइसोकोरिक में क्या करना है? वॉल्यूम 0 करना है, और साइक्लिक में आपको इंटरनल एनर्जी 0 करनी है, और एडियाबैटिक में आपको हीट 0 करनी है। बात समझ में आ गई? देखिए आप लोग, देखिए 2 तरह के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। 2 तरह के फंक्शन हम लोग पढ़ा करेंगे। देखिए भाई, एक तो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे पाथ फंक्शन, PATH, पथफलन कहते हैं इसके लिए हम लोग हिंदी में। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट अवस्था फलन। देखो भाई, पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन आपके निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड कर रहा है, अगर कोई फंक्शन आपके निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड कर रहा है, तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने शुरू में आपको टेम्परेचर बताया, मैंने आपसे कहा कि भाई आपका जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर यहां पर 298 है, और लास्ट में मुझसे पूछा आपने, तो मैंने बताया कि भाई अब 398 हो गया है। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट स्टेप का टेम्परेचर हो गया, प्राथमिक अवस्था का, और ये अंतिम अवस्था का टेम्परेचर हो गया। बीच में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ इससे इसे कोई मतलब नहीं है। बीच में कितना टेम्परेचर बढ़ा या कितना टेम्परेचर घटा, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो हमारे निकाय की प्रारंभिक अवस्था पर डिपेंड करेंगे, ऐसे फंक्शन
जो हमारे निकाय की प्रारंभिक अवस्था पर डिपेंड करेंगे और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करेंगे, उन सारे फंक्शन क्या बोलने वाले हम लोग? स्टेट फंक्शन। क्या बोलने वाले हैं? स्टेट फंक्शन बोलने वाले हैं। अवस्था फलन, 4 अवस्था फलन तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपके लिए इस चैप्टर में पूरे में। क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए? एक आपको पढ़ाऊंगा मैं डेल्टा एच, बेटे से बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी में आपको पढ़ाने वाला हूं। एक बेटे पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए डेल्टा जी, फ्री एनर्जी कहते हैं इसके लिए हम लोग, स्टेट फंक्शन है फ्री एनर्जी। एक बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगा डेल्टा एस, एंट्रोपी कहता है बेटे इसके लिए। और एक बेटे पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए डेल्टा ए, वर्क फंक्शन कहते हैं बेटे इसके लिए हम लोग। तो डेल्टा एच में आपको पढ़ाऊंगा, ये डिपेंड करेगा H2 माइनस H1 पर, अंतिम और प्रारंभिक पर। डेल्टा एस में आपको पढ़ाऊंगा, ये डिपेंड करेगा H2 माइनस S1 पर। डेल्टा जी में आपको पढ़ाऊंगा, ये डिपेंड करेगा G2 माइनस G1 पर। और डेल्टा ए में आपको पढ़ाऊंगा, ये डिपेंड करेगा A2 माइनस A1 पर। तो आपको पढ़ाया जाएगा एंथैल्पी, फ्री एनर्जी डेल्टा जी, एंट्रोपी डेल्टा एस और वर्क फंक्शन डेल्टा ए। ये चारों फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये चारों कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? तो अवस्था फलन की पहचान क्या होती है? अवस्था फलन की पहचान होती है कि वो सिस्टम की प्राथमिक और अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करता है, बीच की अवस्था पर डिपेंड। लेकिन पाथ फंक्शन का समझ गए होंगे फिर आप। अब पाथ फंक्शन क्या होता है? जी राइट, ऐसे फंक्शन जो वे ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे फंक्शन जो वे ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका रास्ता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपको राजघाट जाना है, तो आपके पास 2 फंक्शन है। दामनी 2 ही तो है, दामनी की ननिहाल है राजघाट में। तो कैसे जा सकते हैं? एक तो भाई गोरला से सीधा राजघाट जा सकते हैं हम लोग पुल पार करके। एक सेकेंडरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकेंडरी ऑप्शन हमारे पास है कि यहां से हम लोग गन्नौर जाएं, गन्नौर से नरोरा जाएं, फिर राजघाट जाएं। तो क्या है, दोनों ही प्रोसेस में वे ऑफ प्रोसेस क्या है? अलग अलग है। वे ऑफ प्रोसेस अलग अलग है। तो इस पर क्या है? ये कैसा है? पाथ फंक्शन है। क्या है? क्या कर रहे हैं आप नरोरा जाने के लिए? यहां जाने के लिए वर्क कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? तो वर्क कैसा होगा हमारा? पाथ फंक्शन होगा। क्या होगा? और बताओ कोई पाथ फंक्शन। वर्क के बाद बताइए कोई और एक जो पाथ पर डिपेंड करता हो। कार्य बता दिया हमने एक आपको। और बताइए। जल्दी से बताइए फटाफट यार। हिट और वॉल्यूम पाथ फंक्शन है। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसके लिए। हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हमारे कोर्स में जो है वो केवल स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पाथ फंक्शन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया और आपको सबको बताना है कि अगर हमारा कोई भी प्रोसेस या कोई भी फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? वे ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करता है। वे ऑफ प्रोसेस का मीन समझ रहे हैं? वे ऑफ प्रोसेस का मीन्स होता है जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके तरीके पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है? तरीके पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग पाथ फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेकिन जो हमारे सिस्टम के प्राथमिक और अंतिम इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो हमारी थर्मोडायनामिक्स में कितने तरह के फंक्शन है? 2 तरह के। कौन कौन से हैं? पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो वे ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। और स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटे? जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। बात कंफर्म हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं।
एक टर्म आएगा इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो भाई, इसको हिंदी में कहता है गहन गुण, गहन गुण, और इसे हिंदी में कहते हैं विस्तीर्ण गुण, विस्तीर्ण गुण। तो उष्मा गतिकी में दो तरह की प्रॉपर्टी है। कितनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। देखो, अब मैंने आपको बता दिया सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया भाई, जो आप पढ़ रहे हैं उसके चारों तरफ का एरिया सराउंडिंग होता है सिस्टम के, ये मैंने आपको समझा दिया है। प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, जिनमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी वो कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। जिनमें आपकी आवश्यकता नहीं होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। और क्या बताया मैंने आपके लिए, मैंने आपको बताया आइसोथर्मल क्या होते हैं, जिनमें ताप परिवर्तन नहीं होगा। आइसोबैरिक क्या होंगे, जिनमें ताप परिवर्तन नहीं होगा। आइसोकोरिक क्या होंगे, जिनमें आयतन परिवर्तन नहीं होगा। और एडियाबैटिक क्या होंगे, जिनमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। एक तो पाथ फंक्शन होते हैं और एक स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो बिहेव प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो बिहेव प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करते हैं, सिस्टम के इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी कंपटीशन आप देंगे ना लाइफ में, उन सब में से क्वेश्चन आता है। कोई प्रॉपर्टी सर आपको देंगे, पूछेंगे इनमें से भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो गहन गुण क्या होते हैं और विस्तीर्ण गुण क्या होते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी, ये हमारा सिस्टम है, अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, सिस्टम में जो पदार्थ है उस पदार्थ के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, तो मैंने राइट का साइन लगा दिया है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट्स पर डिपेंड करती है, या सिस्टम में जो पदार्थ है उसकी मात्रा पर डिपेंड करती है, बेटे उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी जो क्वांटिटी हमारे पास है, जो पदार्थ की मात्रा हमारे पास है सिस्टम में, उस मात्रा पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिव कभी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। सर ने पूछा बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, क्वथनांक कैसा गुण है, क्वथनांक इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, कैसा बताइए। देखिए भाई, अगर आपके लिए 5 ml जल दे दिया जाए और 100 ml जल दे दिया जाए, 100 ml वाटर दे दिया जाए और 5000 लीटर जल दे दिया जाए, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आएगा, वो तो 100 ही आएगा। 5 ml का भी 100 आएगा, 10 ml का भी 100 आएगा और 1000 ml का भी 100 आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तो मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कर रहा है कि डिपेंड मात्रा पर नहीं कर रहा है, तो कैसी प्रॉपर्टी हो गया फिर, राइट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी होगा, कैसी होगी, इंटेंसिव होगी। मेल्टिंग पॉइंट की मात्रा पर डिपेंड करेगा, पढ़ा आपने नहीं। श्यानता कैसी प्रॉपर्टी होगी, विस्कोसिटी। प्रस्तनाभ कैसी प्रॉपर्टी होंगे, प्रस्तनाभ भी क्या होगा, प्रस्तनाभ का मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। प्रस्तनाभ भी डिपेंड करता है, मात्रा पर डिपेंड करता है, प्रस्तनाभ नहीं डिपेंड करता मात्रा पर। श्यानता मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है, मोलरता मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगी। भाई 5 ml सॉल्यूशन की मोलरता भी वही होगी जो 100 ml में होगी। तो आपको बताना है
ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी के ऊपर, वो क्या होती है? इंटेंसिव होती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, प्रस्तनाव है, श्यानता है, ये ऐसे गुण जो कैसे है? इंटेंसिव टाइप के हैं। अब बताओ मुझे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप बताओ मुझे दो जो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ऊष्मा, समझ गए? ऊष्मा कैसी होगी? एक्सटेंसिव होगी ऊष्मा, भाई पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगी ऊष्मा। और आयतन कैसा होगा? एक्सटेंसिव होगा नहीं होगा? होगा नहीं। और दाब कैसा होगा? एक्सटेंसिव होगा। तो ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं सर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है और कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो डिपेंड करेंगे सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर, वो क्या होने वाली है? एक्सटेंसिव होने वाली है। और जो डिपेंड नहीं करेंगे वो क्या होने वाली है? इंटेंसिव। कल बात करते हैं आपसे, ठीक है?